नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। जेपीएससी में एक और विवाद सामने आया है। प्रारंभिक परीक्षा में पहले जिन 49 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया गया था, अब आयोग ने उन्हें असफल घोषित कर दिया है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए। जेपीएससी में एक और विवाद, 5 अभ्यर्थी हुए फेल घोषित। 57 अभ्यर्थियों की नहीं मिली ओएमआर शीट। परीक्षा में सफल 49 अभ्यर्थियों को झटका। शुरू से ही विवादों में रहने वाले झारखंड लोक सेवा आयोग में एक और विवाद सामने आ गया है। प्रारंभिक परीक्षा में पहले 49 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया गया था, लेकिन अब आयोग ने उन्हें असफल घोषित कर दिया है। इस संबंध में आयोग ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस जारी किया है। झारखंड लोक सेवा आयोग के मुताबिक प्रारंभिक परीक्षा में 5,35,521 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें 3,69,327 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड मिला। ओएमआर शीट के हिसाब से 2,49,650 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित हुए। आगे कहा गया है कि परीक्षा में शामिल 57 अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट आयोग को नहीं मिली थी, हालांकि इनकी परीक्षा में उपस्थिति थी। परीक्षा के परिणाम जारी करने में देर न हो, इसके लिए इन अभ्यर्थियों में 49 अभ्यर्थियों को कट ऑफ मार्क्स के बराबर अंक देकर औपबंधिक रूप से उत्तीर्ण किया गया था, क्योंकि इनमें अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं थी। अन्य 8 उम्मीदवारों को वैलिड ग्राउंड पर फेल घोषित किया गया। अब पूरे मामले की जांच कराई गई। अब छात्र नेताओं का कहना है कि जेपीएससी मनमानी करने पर लगी है। सरकार को जल्द मामले का संज्ञान लेना चाहिए, ताकि अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। जब तो ओएमआर शीट नहीं है तो जांचे क्या, रिजल्ट कैसे दिए? आपको ये कैसे पता चला कि फल्ला आदमी फल्ला कैटेगरी का नंबर ले आया, फल्ला कटअप में आ गया? जनरल का कटअप कैसे पता कर लिए, ओबीसी का कटअप कैसे पता कर लिए? और 40 दिन पहले से जो है, आखिर ओएमआर शीट गया कहाँ? वहीं जेपीएससी रिजल्ट में एक और गड़बड़ी सामने आने के बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने इसे गंभीर मामला बताया है और पूरे मामले की जांच की मांग की है, तो कांग्रेस ने उल्टे बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी के शासनकाल में जेपीएससी को पंगु बना दिया गया था। ये उसी का नतीजा है। बड़ा सवाल ये है कि क्या जेपीएससी एक भी परीक्षा को सही तरीके से आयोजित नहीं करवा सकती है? जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा परिणाम पर शुरू से ही विवादों का साया है। लगातार क्रमांक वाले अभ्यर्थियों के पास होने पर सवाल उठ रहे हैं। बीते 21 सालों में जेपीएससी ने कुल 6 सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की है। शायद ही कोई ऐसी परीक्षा हो जिसमें विवाद न हुआ हो। कभी केस तो कभी मेरिट लिस्ट पर विवाद, कभी करप्शन तो कभी आरक्षण को लेकर विवाद। आयोग के इस फैसले से विवाद और बढ़ने की संभावना है। पहले सफल और अब असफल घोषित अभ्यर्थी इसका विरोध कर सकते हैं। वहीं झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का रांची के बापू वाटिका में प्रदर्शन जारी है। आज आंदोलनकारी सीएम को ज्ञापन देने के लिए पैदल मार्च करते हुए सीएम आवास जा रहे थे और इस दौरान उन्हें मोरहाबादी में शिबू सोरेन के आवास पर रोक दिया गया। सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर डीसी छवि रंजन को झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने ज्ञापन सौंपा। डीसी छवि रंजन ने कहा कि सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने ज्ञापन सौंपा है। जल्द ही इनकी मांग को सरकार के समक्ष रखा जाएगा। कार्यकारी अध्यक्ष राजू महतो ने कहा कि सरकार हमारी जल्द नहीं मानेगी तो 29 दिसंबर को राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के द्वारा जो भी इनकी मांगे हैं और इन्होंने ज्ञापन के माध्यम से हमको सौंपा है, और मैं इनके जितने भी डिमांड्स हैं, मांगे हैं, जो भी ज्ञापन में इनके डिमांड्स हैं, उन सभी को मैं राज्य सरकार के सामने समक्ष रखूंगा। आज हेमंत सोरेन नहीं है, अभी हेमंत सोरेन रहते और वहाँ पर नहीं आते तो हम लोग कदापि यहाँ किसी को मांग पत्र नहीं देते। लेकिन यहाँ इन लोगों ने बताया कि सरकार के द्वारा हमको भेजा गया है, तो अभी हम लोग सरकार तक बात को रख रहे हैं आंदोलन के माध्यम से। ऐसा तो डीसी को हम लोग इसे जाकर मांग पत्र दे सकते थे, लेकिन आंदोलन के माध्यम से दे रहे हैं। और सरकार को, और आप भी प्रेस मीडिया के माध्यम से ये बात जा रहा है कि आंदोलन के माध्यम से बातें जा रही सरकार तक, और उसके बाद भी सरकार झुठलाने की बात करेगी तो निश्चित रूप से हम लोग का 29 दिसंबर को झारखंड बंद ऐतिहासिक होगा। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा है कि झारखंड में महिलाओं के कानूनी अधिकारों का
हनन हो रहा है। रेखा शर्मा झारखंड के दौरे के क्रम में रांची पहुंचने पर पत्रकारों से बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि राज्य में महिला उत्पीड़न से संबंधित सैकड़ों मामले पुलिस के पास लंबित है, जिन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ऋण पास में ठीक हो चुकी महिलाओं के घर वापसी नहीं किए जाने पर चिंता व्यक्त की। महिला आयोग की अध्यक्ष ने झारखंड विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋण पास को अपने पत्र के माध्यम से एक महिला को एडमिट कराने संबंधी मामले पर भी सवाल खड़े किए। मुद्दा जो यहाँ पर है विच हंटिंग का है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा मेरे ख्याल यहाँ का मुद्दा है, झारखंड का मुद्दा है, और उस पे ग्राउंड लेवल पे अभी भी काम नहीं हो पा रहा। आपने मुझे ये पता चला बात करने पे कि यहाँ एक्ट पास कर दिया गया, उसके अगेंस्ट कानून है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ग्राउंड पे। 196.23 करोड़ रुपए धोखाधड़ी के मामले में जमशेदपुर सीजीएम कोर्ट ने जेएससीसीए के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी को समन जारी किया। इसके अलावा जेएससीए के पूर्व सचिव राजेश वर्मा, पूर्व कोषाध्यक्ष गोविंदो मुखर्जी और जेएससीए के सदस्य रंजीत कुमार सिंह के खिलाफ भी समन जारी किया गया है। 18 दिसंबर से पहले सभी को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है। समन कोर्ट ने 30 नवंबर को ही जारी किया है। अब इसको लेकर राजनीति भी गर्म हो गई है। जेएमएम, बीजेपी और कांग्रेस का बयान भी सामने आया है। एक आम प्रक्रिया है कोर्ट का। शिकायतवाद दायर हुआ, उसमें सम्मन भी जारी होगा। सम्मन का मतलब नोटिस होता है, नोटिस जारी होगा, वो अपना पक्ष रखेंगे और जो दोषी होगा तो दोषी होगा, बेदाग होंगे तो बरी होंगे। ये तो अदालत की प्रक्रिया है, इसमें कोई भी प्रतिक्रिया देना पार्टी स्तर से मुझे लगता है इसमें और क्या बोला जा सकता है। बीसीसीआई स्टेट्स में खेल को प्रमोट करने के लिए हर एक साल एक मोटी राशि स्टेट क्रिकेट एसोसिएशंस को देती है, और इसी को लेकर 2016 में आरोप लगा था कि पूर्व के जो 5-6 वर्षों की राशि है उसका ठीक से उपयोग नहीं हुआ था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय दीपक प्रकाश जी, जो अभी सांसद भी हैं, उन्होंने भी इस आवाज़ को मुखरता से उठाया था, लेकिन उन्हें भी एसोसिएशन से बाहर कर दिया गया था। तो प्रथम दृष्टया दाल में काला है, क्योंकि जो भी आवाज़ उठाता है उसे सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है। सड़क पर अचानक घंटी बजाते दमकल गाड़ी अगर तेजी से गुजरती है तो लोगों को यह समझने में देर नहीं लगती कि कहीं पास में आग लगी है, लेकिन आग को बुझाने वाला अग्निशमन विभाग सरकार की लापरवाही और उदासीनता की आग से झुलस रहा है। राज्य भर के करीब 42 फायर स्टेशन पर मौजूद 150 दमकल गाड़ियों में पिछले 3 महीने से तेल भराने के पैसे नहीं है। हालत ये है कि राजधानी रांची के 4 फायर स्टेशनों पर सब कुछ क्रेडिट पर चल रहा है। परेशानी ये भी है कि राज्य भर के अग्निशमन विभाग के करीब 400 कर्मियों को पिछले 3 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। राजधानी रांची में कुल 4 फायर स्टेशन हैं। इन सभी फायर स्टेशन पर मैन पावर की भी बेहद कमी है। ऐसे में एक तरफ दमकल गाड़ियों में तेल भराने की चुनौती, तो दूसरी तरफ वेतन का भुगतान नहीं होने से कर्मचारी बेहद परेशान हैं। जैसे कि अब सैलरी पर सब कुछ चलता है, अब जेब में आपको पैसे नहीं रहेगा तो आप घर का कोई रोजमर्रा का सामान भी नहीं खरीद सकते हैं, बाल बच्चों को किताब कॉपी नहीं खरीद सकते हैं, साग सब्जी नहीं ला सकते हैं, दवा बीरो नहीं ला सकते हैं। और जान लीजिए कि ये पूरा विभाग जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जिम्मे में है, और 9 महीने से पेट्रोल पंप को भुगतान भी नहीं किया गया है। लिहाजा कब भुगतान बंद हो जाए, दमकल की गाड़ियां ठप हो जाए, कोई नहीं कह सकता। बड़ी खबर लोहरदगा से सामने आई है, जहां नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। धुंदरू चपाल गांव के जंगल में मुठभेड़ की खबर है। सेरंगदाग थाना इलाके में मुठभेड़ है और दोनों ओर से घंटों तक गोलियां चलाई गई है। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। नक्सली कमांडर रविंद्र गंझू के दस्ता के होने की सूचना पहले ही मिली थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नक्सलियों और पुलिस के बीच ये मुठभेड़ हुई है और दोनों ओर से गोलियां लगातार चलाई जा रही थी। रविंद्र गंझू दस्ता के होने की सूचना पहले ही मिली थी और पुलिस का सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी था, और इसी बीच नक्सलियों और पुलिस के बीच ये मुठभेड़ हुई।
वहीं जमशेदपुर के घाटशिला में NH-33 पर टोल प्लाजा के निर्माण में जमीन अधिग्रहण किए जाने के बाद कम मुआवजा न दिए जाने का ग्रामीणों ने विरोध किया है। 4 गांव के ग्रामीणों ने उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार की तरफ से उन्हें जो मुआवजा दिया जा रहा है वो बेहद कम है। ग्रामीणों की मांग है कि जब तक उनकी जमीन की कीमत प्रति डेसिमल 1,25,000 रुपए नहीं दी जाती, वो अपनी जमीन पर टोल प्लाजा नहीं बनने देंगे। पर डिसमिल दिया जा रहा है। आज के डेट में रोड किनारे 24,000 रुपया या 32,000 रुपया कट्ठा में सरकार अगर हमें जमीन कहीं उपलब्ध करा दे तो हम लोग जमीन ऐसे ही दे देंगे, लेकिन सरकार इसके हम लोग के साथ बहुत बेरुखी कर रही है। और इसके लिए हम लोग माननीय हेमंत सोरेन जी से मतलब निवेदन करते हैं कि हम आदिवासियों और विस्थापित हो रहे लोगों के लिए थोड़ा सा हम लोग के लिए मतलब आगे का कार्रवाई करें। हम लोग का घाटशिला प्रखंड के जो उल्दा पंचायत गाँव पुतड़ू और सीधाडांगा के जो गांव है वहाँ का NH के दायरे में जो जितना वहाँ के गाँव वाला का जो है जमीन जा रहा है वो जमीन का जो है सही मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और वहाँ पे टोल प्लाजा बना रहा है।